अगर श्री कृष्ण सामने खड़े हो और उसके बावजूद भी वो कह रहे हो अर्जुन को, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेत। नमस्कार सत साहिब, मैं रजनी और देखिए आज बात करने वाले हैं ओम शांति ब्रह्मा कुमारी के बारे में। ये एक ऐसा सिरपरा पंथ है जिसके संस्थापक हैं मुंबई के लेखराज कृपलानी। ये हीरे के व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये साधु संतों के पास जाना स्टार्ट कर देते हैं और तो देखिए इन्हें वहीं पर ही एक ऐसी आत्मा इनके अंदर प्रवेश हो जाती है। ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा, और इनकी आंखें लाल हो जाती हैं और ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो आया है वो ब्रह्मा ही है। इनके जो संस्थापक यानी कि इनके जो अनुयायी हैं वो इन्हें ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं और ओम से शांति कभी हो ही नहीं सकती। ये कहते हैं कि भाई हम एक परमात्मा की आत्मा है, तो बहन भाई का रिश्ता होगा। पति पत्नी के रिश्तों में भी दरार पैदा करते हैं। धीरे धीरे कर कर इनके अनुयायी ये इस रिश्ते को खत्म करवा देते हैं और कहते हैं कि गीता का ज्ञान जो दिया है वो ब्रह्म ने दिया है। देखिए गीता का ज्ञान जिसने दिया है वो ब्रह्म ने दिया है, इस बात तक हम मानते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। ये उसे कहते हैं कि वही परमात्मा है, वही भगवान है, लेकिन भगवान कोई और है। ये कहते हैं कि भाई उस गीता में तो स्वयं कह रखा है मैं काल हूँ, सभी को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो बताइए, और ये कहते हैं कि भाई गीता का ज्ञानदाता जो है स्वयं भगवान है। तो ये इनका चलाया हुआ एकदम गलत पंथ है, लोगों को गलत ज्ञान देते हैं। ये कहते हैं कि काल की अवधि जो है, काल चक्र की जो अवधि है वो 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष के बाद जो भी आत्माएं हैं वो सिर्फ जो ओम शांति से जुड़े हुए हैं वही बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। दोबारा से सृष्टि का निर्माण होगा। ओम शांति वाले कहते हैं कि भाई अपनी आत्मा में ही शांति का वो हो सकता है कि अगर हम शांति अपने अंदर ही कहने लगेंगे कि भाई ओम शांति, तो इससे हमारे जो अंदर की आत्मा है वो शांत हो जाएंगी। और ये देखिए बहुत ही गलत ज्ञान के देते हैं। इस तरीके से कहने से कहीं शांति होती होगी? आज तक मन में दुखी है, परेशान है और हम कहने लगे भाई हम तो शांति हैं और हमारा मन शांत है। ऐसा नहीं होता है। देखिए ये होता है भक्ति से, और भक्ति के बगैर कुछ भी नहीं होता है। ना तो इनके कोई गुरु बनाने देते हैं कि ना कोई गुरु है, बस आप बैठकर साधना कीजिए और भगवान से मिल सकते हैं, वहां से शक्ति ले सकते हैं। ऐसी ओछी बातें करते हैं। देखिए भगवान तक का इन्हें पता ही नहीं है। ये ब्रह्म काल की भक्ति बताते हैं, जो भी बताते हैं, और आज हम इनका भेद खोलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, इस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम ओम शांति वालों का बिल्कुल चिट्ठा खोल कर रख देंगे इनका। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अगर श्री कृष्ण सामने खड़े हो और उसके बावजूद भी वो कह रहे हो अर्जुन को, इन चरम चक्षु से तू मुझे नहीं देख सकता है, तो वो बोलने वाली शक्ति कौन थी? जब किसी कृष्ण को तो देख ही रहे थे, फिर कैसे कह सकते हैं कि तुम इन चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकते हो? क्योंकि मैं परम धाम का वासी हूं, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है। बहुत स्पष्ट तरीके से परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। लेकिन आज हम सभी गीता जयंती मनाते हैं, लेकिन गीता के उस रचनाकार, उस पिता के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? आज ये संगोष्ठी में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि वो पिता का सत्य स्वरूप, क्योंकि कृष्ण का शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो आकृष्ट करने वाले, तो आकृष्ट करने वाली दो ही मूर्तियां थी। एक तो श्री कृष्ण की जो शारीरिक स्वरूप में, साकार स्वरूप में थी, और दूसरी जो निराकार स्वरूप में, जो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप देखा अर्जुन ने और कहा बस करो, ये तेज मैं सह नहीं पा रहा हूं। तो वो निराकार तेजोमय स्वरूप वो वास्तव में श्री कृष्ण के माध्यम से गीता ज्ञान दे रहे थे। और इसीलिए शिव के लिए भी ये महिमा गाई जाती है कि वह भी आकृष्ट करने वाली, क्योंकि जहां चारों ओर अंधेरा हो
और कहीं एक छोटी सी दीपक की लाइट भी आ जाए तो वो हरेक के ध्यान को आकर्षित करती ही है, आकृष्ट करती ही है। और इसीलिए शिव के लिए भी ये कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। अति सुंदर स्वरूप अगर है तो शिव का भी है। तो साकार श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति वो निराकार स्वरूप जो उसमें अवतरित हुई थी, जो कहते हैं कि मैं प्रकृति का आधार लेकर प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं, तो प्रकट होने वाले पिता परमात्मा और गीता माता है जो ज्ञान दिया जिससे हमें अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं। लेकिन जब माता पिता का महत्व गुम हो जाता है तब शायद धर्म ग्लानि संसार के अंदर होने लगती है। तो आज इसी पर ही हम सभी चर्चा करेंगे। आज का विषय मैं आप सबके लिए ओपन रखती हूँ। ब्रजमोहन भाई ने कहा कि गीता तो शाश्वत है, तो भगवान कृष्ण तो स्वयं ही स्वीकार रहे हैं कि अर्जुन तुम भूल गए हो, ये ज्ञान तो मैंने पहले व्यवस्था नाम के मनु को प्रदान किया था। भगवान कृष्ण पूरी गीता के 700 श्लोक में आपको एक बार भी श्री कृष्ण वाच नहीं मिले, श्री भगवान वाच है। कोई एक शरीर थोड़ी बोल रहा है, वो तो परम तत्व परमात्मा बोल रहा है। जी। और मेरे को कहना ये है कि गीता को बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन समस्या ये पड़ी कि लोगों को मौन की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अर्जुन के सामने तो भगवान कृष्ण को मुखर युद्ध के मैदान में इसलिए होना पड़ा, वैसे तो कृष्ण चाहे तो पूरी सृष्टि पर पलट करके रख दें। वो युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वहां अर्जुन को ही प्रेरित करना है, वो हम लोगों को ज्ञान देना है कि तुमको भी युद्ध लड़ करके अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप कृष्ण की थ्योरी युद्ध समझते हैं कि कृष्ण युद्ध करवाना चाहते हैं, तो भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को, जो कि युद्ध करने वाला व्यक्ति है, क्षत्रिय है, आत्मज्ञान दिया, उसको आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। और आप इसको और समझे कि गीता के जितने भी प्रवक्ता हैं वो सब नीचे बैठे हैं और श्रोता ऊपर बैठे हैं, चाहे वो संजय हो, चाहे हनुमान जी हो, कोई भी आप देख लीजिए। अर्जुन ऊपर बैठा और कृष्ण नीचे बैठे, उधर धृतराष्ट्र ऊपर बैठा और संजय नीचे बैठे, कृष्ण नीचे बैठे, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गीता को अगर समझना है तो अपने लेवल से ऊपर उठ करके ही समझा जा सकता है। समस्या एक छोटी सी और मुझे आपके कहने से याद आ गई, मेरे साथ रोज होता है ये। मैं भागवत करने जाऊं तो लोग मुझे कहते हैं महाराज आप भगवत गीता करने आए हो। उनको भागवत का और भगवत का ही पता नहीं है कि भागवत क्या है और भगवत क्या है। तब उनको समझाना पड़ता है कि भगवान ने जो किया उसका नाम भागवत है और भगवान ने जो कहा उसका नाम भगवत गीता है। क्या किया और क्या कहा, उन दोनों का भेद भी नहीं लोगों को पता है। कई गीता में ये वर्णन आया है कि ये जो युद्ध हुआ है ये युद्ध संकेतात्मक है, कोई हिंसात्मक नहीं है। हमारे स्वामी अर्गलानंद जी ने यथार्थ गीता लिखी है, उसमें स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि भगवान किसी का खून बहाना किसी को सलाह नहीं देगा कि अर्जुन को कि उठाओ तलवार और मार दो इन सबको, ये भगवान का विषय नहीं है। भगवान ज्ञान के द्वारा, आज मैंने सुबह एक प्रवचन में बोला था देह एव कुरुक्षेत्रम, जी युद्ध यत्र दिवानिशो, वो इसी संदर्भ में बोला था। बिल्कुल। लेकिन नहीं, यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण को हम देखते हैं जो जहाँ जहाँ गीता होती भी है तो वीर रस भरा जाता है कि यदि विधर्मियों को मारना है तो उठो अर्जुन, जागो, मतलब शस्त्र उठाओ और मारो। हमें यह नहीं समझ में आता है कि सनातन धर्म, जैसे कुछ हमारे हिंदू भाई मुस्लिम बन गए थे तो उनको बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन करा दिया तो वो हिंदू से फिर मुस्लिम से फिर हिंदू बन गए। लेकिन किसी के अंदर यदि क्रोध है तो क्रोध का धर्म परिवर्तन कैसे होगा? शांति में परिवर्तन करना है क्रोध को, कौन कर सकता है? कोई माई का लाल हो, देखिए कैसे कर सकता है? जनेऊ पहना के पूजा पद्धतियां बदल जाती हैं। जी पूजा पद्धतियों के बदलने का विषय अलग है। आप जो ये क्रोध की बात कह रहे हैं तो बिना ज्ञान के मिटने वाला नहीं। वही बात हम कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के नहीं मिटने वाला है। हाथ में आप संकल्प लेकर के आपने कह दिया मैं हिंदू हूँ, लेकिन आप हाथ में संकल्प लेकर के ये नहीं कह सकते कि मैं शांत स्वरूप हूँ, आज से मैं शांत हो गया, तो अब मुझे क्रोध
नहीं आएगा। ये ज्ञान गीता सिखाती है। और मुख्य विषय है आज का जो है निराकार परमात्मा। हम भी गीता पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी गीता कंफ्यूजन में है। कहीं पर लगता है कृष्ण बोल रहे हैं, कहीं लगता है कृष्ण किसी की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, ना त्वे वाहम जातु ना सो ना त्वम नेमे जनाधिपाः ना चैवम ना भविष्यामः सर्वः वै मतः परम। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे हैं, अजो भी सन्य नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। मैं अजन्मा हूं। अब लो, एक बार कह रहे हैं कि तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं। अब चतुर्थ अध्याय में कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता। अब इसको आप पढ़ोगे दोनों तरीके से तो समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। पढ़ने वाला कंफ्यूजन में आ जाएगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा कि साकार बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है। माता जी बोल रही हैं, गीता माता बोल रही कि गीता के पिता बोल रहे हैं। बड़ी अटपटी बात है। तो अभी आपने कहा ना कि ब्रजमोहन भाई जी ने आपको बताया कि गीता पे कहीं पर कृष्ण उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। भगवान ने चौथे अध्याय में जब पूछा गया कि आप ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग पहली बार कह रहे हो या पहले भी किसी को कहा है, और उस समय जब भगवान ने कहा गीता के अंदर कि मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, और फिर जब विवशवान हो जाते हैं तब मैं पुनः आकर के गीता का ज्ञान सुनाता हूं। जब अध्ययन कर रहे थे तो यही आया कि क्या सूर्य को गीता के ज्ञान की आवश्यकता थी? आवश्यकता तो मनुष्य को होती है, लेकिन जरूर है कि कुछ शब्द यहां मिसिंग है। क्योंकि जैसे वो बचपन में खेल कराते हैं कि बच्चों को गोलाकार में खड़ा कर देते हैं, एक के कान में कुछ कहानी कहते हैं, वो उसको दूसरे के कान में सुनानी, तीसरे के कान में, चौथे के कान, जब 10वें के कान तक आती है तो भी परिवर्तित हो जाती है। गीता आज से 5000 साल पहले अगर कही गई और आज कितनी बार उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, और जिस स्वरूप में है नेचुरल है, उसमें से कई चीजें काट पीट होकर के बिल्कुल जो इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आती। दीदी की आदरणीय आशा दीदी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जी जी दीदी का भी हम इस सभा में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ सूर्य को भी मतलब ये भौगोलिक व्यवस्था से नहीं ले लेना चाहिए। सूर्य नाम के कोई व्यक्ति नहीं 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 नहीं, सूर्य वंशियों को कहा। बिल्कुल। सबसे पहले सूर्य वंशियों को कहा, वहां से मनु यानी चंद्रवंशियों को प्राप्त हुआ, ट्रांसेंड हुई, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, यानी त्रेता अंत तक भी आई। फिर जो है मनु चंद्रवंशी कहते हैं। मनु चंद्र को ही मनु कहते हैं ना, चंद्र को ही मनु कहते हैं ना। सूर्य के वंशजों में ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो है ना वो मनु हुए। नहीं, वो बराबर है। जितने हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम हरेक सबको मनुष्य इसलिए कहा जाता है, मनवो वयम तव निर्देश कारिणा। हम लोग मनु जी की संतान है, मनु की संतान है, इसलिए हम त्योहार वो बराबर है। दीदी का लेकिन जो अर्थ है चंद्रमा मन सो जाता, वो मन अलग विषय है, मनु अलग मन विषय से ही मनु को जोड़ा है। वो जोड़ हम दीजिए। वास्तव में देवताओं की संतान सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो है वो हम ही है। जो सूर्यवंशी हमारे पूर्वज माने गए, चंद्रवंशी हमारे उसमें पूर्वज हो कोई गए। संदेह नहीं। और फिर जब कलयुग तक जब विवशवान हो गए, विवशवान यानी संस्कार रहित हो गए, तब भगवान को पुनः गीता ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है। तो आज के युग में अगर देखा जाए तो संस्कार रहित तो हो ही गए ना, और संस्कार रहित हो गए इसलिए परमात्मा को आना ही पड़ेगा ना, वही गीता ज्ञान पुनः सुनाने के लिए। क्योंकि वेदों का ज्ञान तो नहीं सुनाएंगे, वेदों का सार सुनाया गीता के रूप में, तो वेदों का ज्ञान सुनाने के लिए या उपनिषदों का ज्ञान सुनाने के लिए, पुराणों का ज्ञान सुनाने के लिए भगवान नहीं आते। भगवान आएंगे तो गीता का ही ज्ञान सुनाने के लिए। तो इसीलिए वो परमात्मा। बहन जी ऐसा है
कि भगवान ने स्वयं कहा मैं फिर आऊंगा। कहा कि जब धर्म की गिलानी होगी मैं पुनः आऊंगा, मैं धर्म की सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। इससे क्या पता लगता है कि परमात्मा स्वयं दोबारा आकर के सत्य बताते हैं और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अब मेरे दिल से पूछो तो भगवानो वाच हम सूर्य गिन ले और भगवानो वाच की गीता पर टीका टिप्पणी करना, हम किसी अपने बुजुर्ग की बात पर कोई बच्चा टीका टिप्पणी करता है तो लोग पसंद नहीं करते, वो कहते हैं बड़ों की बात पे तुम क्या बोलोगे। और हम इतना साहस करते हैं कि हम बहुत खुश होते हैं कि हमने भगवान के महावाक्यों पर टीका टिप्पणी लिखी और वो बढ़ती जा रही हैं। आज भगवान की गीता तो अलग हो गई, नाम रखा जाता है तिलक की गीता, टैगोर की गीता। अब देखिए वेद व्यास जी की गीता कोई ले ले तो क्या वो गीता भगवान की गीता है। और दूसरी बात, एक एक श्लोक पर जितना कोई ज्यादा व्याख्या कर दे उसको बड़ा विद्वान गिना जाता है। वास्तव में गीता को डाइल्यूट करना अर्थात हम जैसी है उसको वैसा समझें, उसकी बजाय हम उसके अंदर अपना व्याख्या क्या मतलब है तो अपनी बातें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सार ये है भगवत गीता में जो लिखा है कि भगवान आए, भगवान ने आकर गीता सुनाई, योग सिखाया और उससे सत्य धर्म की स्थापना हो गई। इस गीता शास्त्र को पढ़ने से तो भगवान ने नहीं कहा कि मैंने ज्ञान दिया, मैंने दे के पूरा कर दिया, अब ये शास्त्र हो गया शाश्वत और जो भी जिसको भी अपना कल्याण करना है तो शास्त्र को पढ़े और उसकी सद्गति हो जाएगी। और उसके अलावा उसकी 4000 टीकाओं को पढ़े तो और भी जल्दी सद्गति हो जाएगी। नंबर 1। दूसरी बात, भगवान शुरू में कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा मरती नहीं। तो जब भगवान खुद कह रहे हैं आत्मा मरती नहीं और व्यक्ति को स्वाभाविक तौर पर भी अपना शरीर छोड़ ही देना है, तो फिर भगवान क्या ऐसी सोच रखते होंगे कि किसी का गला कटवा दो तो मर जाएगा। गला कटवाने से आत्मा तो मरती नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं। तो अगर किसी असुर का आप गला काट भी दें, उसकी जो आत्मा निकलेगी वो असुरी आत्मा निकलेगी, वो पुनर्जन्म असुर के रूप में ले लेगी। तो किसी का वध करके, किसी के शरीर का अंत करके, जबकि उसकी आत्मा शाश्वत है, क्या हम पापियों का नाश कर सकते हैं? ये तो भगवान भी जानते हैं। इसलिए आप गौर से देखेंगे कि भगवान को ये कहना पड़ा कि मैंने जो ज्ञान दिया था, सूर्य आदि की डेफिनेशन भी छोड़ दें, मैंने जो योग सिखाया था वो काल अंतर से लुप्त प्राय हो गया, ये साफ कहते हैं। और उसी को मैं पुनः मैं सिखाने के लिए आ रहा हूँ। और इसको उससे जोड़ लीजिए कि जब जब धर्म की गिलानी होती है मैं आता हूँ, इससे साफ पता लगता है कि गीता के द्वारा जो कल्याण हुआ वो गीता के भगवान ने पुनः अवतरित होके किया, ना कि उसके यादगार शास्त्र के द्वारा हुआ। वेद व्यास जी की लिखी हुई भगवत गीता में बहुत सारी चीजें उन्होंने बहुत अपनी दिव्य बुद्धि प्राप्त करके साक्षात्कार करके लिखी है, लेकिन फिर भी उसमें एक बात का भी अगर आगे पीछे हो जाए, अब समय का ही ले लीजिए, भगवान ने आकर के अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना की। अब चारों युगों को सामने ले आइए तो अधर्म का सबसे बड़ा युग तो कलयुग ही है। अच्छा, अगर हम देखें जब कलयुग है तो कलयुग में सभी लोग कलयुगी हो गए, या ऐसा भी हो सकता है
कि कलयुग में कोई व्यक्ति सतयुगी हो जाए या त्रेता युगी हो जाए। जब कलयुगी हो गए तो उसकी सब चीजें कलयुगी हो गई। अब उस कलयुग में उन चीजों का जिन्होंने कलयुग लाया है उनसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो सतयुग ले आएंगी, वो तो हो ही नहीं सकता। तो ऊपर वाला कोई ऐसा नया और न्यारा शक्तिशाली आएगा जो अवतार लेगा, जो ही कलयुग को सतयुग में बदलेगा, और वो भगवान है। तो भगवान सारे चक्कर को देख लीजिए, परमात्मा का अवतरण केवल और केवल कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संधि काल पे होता है, जिसको हम पुरुषोत्तम युग कहते हैं। साबित होता है भगवान आए, उन्होंने कलयुग को खत्म किया और सब कलयुगी चीजों को खत्म किया। इसलिए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज, कि देखो जिनको तुम लोग धर्म मानते रहे हो वो तुम्हारे शारीरिक धर्म रहे, उनको छोड़ो और मेरी शरण में आओ। मन मना भाव मन मेरे को याद करो, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो सारी गीता का सार ये निकलता है कि हम जब तक ये नहीं जानेंगे गीता का भगवान कौन है तो हम किसको याद करेंगे। तो इसलिए गीता का भगवान, गीता जयंती मनाते हैं ठीक है, लेकिन गीता जिसने गीता सुनाई उसकी जयंती मनानी चाहिए, और वो है, उसके यादगार हैं भारत में। हमको उसको खाली खोजना है। और सब जानते हैं कि केवल और केवल हम एक को ही परमात्मने नमः कहते हैं। आप देख लीजिए, अन्य किसी को हम परमात्मने नमः नहीं कहते, केवल शिव परमात्मने नमः कहते हैं, अन्य सबको देवाय नमः कहते हैं। तो जब हमें पता है कि शिव परमात्मने नमः है, शिव परमात्मा है और गीता में भगवानो वाच है, तो गीता किसने सुनाई होगी, गीता में किसका ज्ञान होगा। आप देख लीजिए, हम दिखाते हैं कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि प्रलय के बाद, महाविनाश के बाद जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण देवता, जिनसे उत्तम कोई देवता नहीं है, वो सागर में आ रहे हैं पत्ते पर, अर्थात नए कल्प वृक्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। अब अगर श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर जन्म लेते हैं जो महाविनाश के बाद है, तो गीता तो महाविनाश से पहले सुनाई गई थी। तो जरूर उन्होंने ही अपने किसी पिछले जन्म में, पिछले रूप में गीता सुनाई होगी। लोग हमेशा किसी की हाईएस्ट अचीवमेंट को यादगार बनाते हैं। मैं बीए पास करूं और एमए पास करूं तो मैं अपना सर्टिफिकेट एमए का ही लगाऊंगा। तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो उपलब्धि है श्री नारायण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वो तो प्रारब्ध है। लेकिन उससे पहले कहा जाता है ब्रह्मा, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात हम कहते हैं। अब ब्रह्मा के द्वारा ही सबने कहा है, भगवान ने, शिव ने ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना की, शिव ने विष्णु जी के द्वारा पालना करवाई, शिव ने महादेव शंकर जी के द्वारा विनाश कराया। शिव के ऊपर त्रिपुंडी भी लगाते हैं। और हमारे देश में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ ही बहुत से महात्मा आए हुए हैं। मैं उज्जैन से आया हूँ, मैं महाकाल के स्थान से आया हूँ, मैं वाराणसी से आया हूँ, मैं शिव काशी से आया हूँ। अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक श्री राम के भी ईश्वर शिव को कहा गया है। तो क्यों नहीं हम ये समझते कि परमात्मा की अगर भगवानों वाच गीता है तो परमात्मा शिव ने कभी अवतरित होकर सुनाई होगी। और शिव की रात्रि हम हर वर्ष मनाते हैं, शिव की रात्रि मनाते हैं, ब्रह्मा की रात्रि मनाते हैं और देवियों का भी नवरात्रा मनाते हैं। अगर हम इस लिंक को समझ जाएं कि शिव ने जन्म नहीं लिया, परमात्मा अवतरित होते हैं, शिव ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ पर अवतरित होकर के ज्ञान गंगा बहाते हैं और ये अज्ञान रूपी रात्रि को दूर करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कथा भी है कि शिव से गंगा निकली थी, जिसको भागीरथ शंख बजाते हुए लाए थे। तो भागीरथ को हमने राजा कहा है। शंख बजाने का क्या अर्थ है कि शंखनाद यानी मुख से शिव ने भागीरथ ब्रह्मा, भागीरथ का मतलब होता है भाग्यशाली श्री रूपी रथ। वह भाग्यशाली श्री रूपी रथ
जिसमें भगवान अवतरित होकर के उनके मुखारविंद से गीता सुनाते हैं, जिससे ब्राह्मण उत्पन्न होते। कहा गया है सच्चे ब्राह्मण, असली ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। और गीता के 3rd अध्याय में लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मा जी के द्वारा कल्प की आदि में एक यज्ञ रचा गया था, जिससे देवता उन्नत हुए थे और वृद्धि को पाए थे। अर्थात देवता कोई ऐसे नहीं, उन्हीं आत्माओं को भगवान ने अडॉप्ट किया था। जैसे जिसको कहते हैं गोद के बच्चे बनाया था, ये मुख के द्वारा ज्ञान देकर ब्राह्मण बनाया था। और उन ब्राह्मणों का नाम भी ब्रह्मा पुत्रियां, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, जो शिव संदेश सुनाते हैं। और सरस्वती जी को ब्रह्मा की बेटी कहा गया। सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से आया? जब ज्ञान के सागर परमात्मा है, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए, ब्रह्मा के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो शिव से ही। तो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा को भी अडॉप्ट करके, यानी एक ऐसे रथ को लेकर उसको भाग्यशाली रथ बनाया, उसके द्वारा मुख से ज्ञान सुनाया। और उस ज्ञान का वितरण भगवान ने मातृशक्ति के द्वारा कराया, जिनको हम ज्ञान गंगाएं कहते हैं, जिनके नाम पर भारत की नदियों के नाम हैं। वो ज्ञान अमृत खुद भगवान ने सुनाया। उसका सबूत है कि कलयुग के बाद सतयुग आता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है, ऐसे नहीं कि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आ गई, बीच में एक संधि काल आता है, जिसको हम संगम कहते हैं, जो अभी हम जाके कुंभ का मेला मनाने जा रहे हैं। तो संधि एक काल है, जिसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा गया। उस युग में परमात्मा पुरुषों को उत्तम बनाते हैं, अर्थात देवता बनाते हैं। कहने का भाव ये है, हम लोग मानव हैं। मानव दैवी विद्या को अपने आप नहीं जान सकता। हमारे ऋषि मुनि कह गए थे कि नेति ही नेति, ये मनुष्य आत्माएं अल्पज्ञ हैं, अपनी बुद्धि से ईश्वर को नहीं जान सकते। उसकी गतमत सिख लोग भी कहते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानी। अगर धरती पर ईश्वरी ज्ञान और ईश्वरी योग कोई सिखाता है तो स्वयं भगवान आके सिखाता है। उस समय ही अवतार होता है। वरना आप देख लीजिए, हमने युद्ध को हिंसक युद्ध बना दिया। हिंसा परमो धर्म की स्थापना करने जा रहे हैं और हमने बकायदा तौर पे हिंसक युद्ध बना दिया और सचमुच तीर कमान आदि दिखा दिए। क्या हिंसा के द्वारा हिंसा स्थापित हो सकती है? आज भी हम देखते हैं, कई महात्मा कहते हैं हमारे धर्म को खतरा है, हम शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाएंगे। क्या शस्त्र ऊंची चीज है या ज्ञान ऊंची चीज है? क्या शस्त्र उठाना सेनाओं का काम है, गवर्नमेंट का काम है? और आज के ज़माने में जब परमाणु शस्त्रों का समय है, हम कौन सा शस्त्र उठा के किसके साथ लड़ना चाहते हैं? और मैंने बताया, जब आत्मा अमर है तो किसी भी दुष्ट का नाश उसके शरीर के वध से नहीं हो सकता है, वो फिर दुष्ट आत्मा पैदा हो जाएगा। तो भगवान ने आके दुष्टता का नाश करवाया था। गीता पढ़ लीजिए। सबसे पहली बात है, काम महाशत्रु है। भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारा दुश्मन है, आत्मा अपने अंदर अपना मित्र शत्रु है। तो काम विकार को भगवान ने नरक का द्वार बताया है, महाशत्रु बताया है। और आज द्वापर से लेकर जो हम हिंदू कहलाते हैं, वो हम इसीलिए कहलाते हैं कि हम देवता नहीं कहला सकते। हम वास्तव में मनु के वंशज नहीं हैं, हम देवी देवताओं के वंशज हैं। हमारे नाम देवी देवताओं के ऊपर है। आप देख लीजिए, मंदिरों में जाके देखिए, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मूर्तियां इसलिए हैं कि चैतन्य में देवी देवता नहीं रहे। इसलिए जो मनु है, जिसको हम कहते हैं कि उसके हम वंशज है, वो तो बाद की बात है। सचमुच हम मनु के वंशज हैं, क्योंकि हम अपने आप को देवताओं के वंशज कहलाने के लायक नहीं रहे। हम शर्माते हैं, उनकी मूर्तियां रखते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते। तब भगवान कहता है कि युग के अनुसार हर चीज सही है, कोई चीज गलत नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कलयुग है। भगवान कलयुग के अंदर संगम युग बनाते हैं, जिसको अलौकिक युग कहा जाता है, जिसमें वो आके ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हमारी एक रस बुद्धि हो जाती है। हम सनातनी लोग शास्त्र से ही
न्याय लेते हैं कि देखिए, हमारे यही श्रेष्ठ बात लोगों है। ने जो शास्त्र दिए हैं, यही बात है। उसके इतर हम लोग कुछ स्वीकारते नहीं, हम लोग शास्त्र को ही स्वीकारते हैं। इसीलिए क्या हुआ था, जब भगवान आए थे तो भगवान ने कहा कुछ, और हम लोगों ने कहा हम तो शास्त्र को मानते हैं, और शास्त्र को मानते हैं। अगर ब्रह्मा जी भी उतर आएंगे, हम जो शास्त्र कहेगा वही करेंगे। और नतीजा क्या हुआ कि हमारे द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, सारे स्वामी, देखिए भगवान जब आए थे तो उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, शास्त्र में ऐसा। और इसीलिए भगवान को कहना पड़ा कि वेद से, गौर से सुनिए, वेद से, अध्ययन में सारे शास्त्र आ जाते हैं। जो हम कर रहे हैं उससे तो हम कलयुग में आ गए। वेद से, अध्ययन से, जप से, दान से, क्रियाओं से आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। भगवान को क्यों कहना पड़ा कि जब वो आए उन्होंने देखा कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि और कोई, जब सूर्य नहीं रहता तो बत्तियां जगाई जाती हैं, क्योंकि काम चलाना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे संतों ने, महात्माओं ने, शास्त्रों ने, मुनियों ने भारत को कायम रखा है। लेकिन वो जो भगवान का बनाया हुआ भारत है वो भगवान ही बनाएगा ना, हम थोड़ी बना सकते हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। और अब शुभ अवसर है, क्योंकि वो काल के चक्र के अनुसार अब कलयुग का अंत आ गया है। कार्य ब्रह्मा कुमारी पंथ उसी प्रकार वही प्रोसीजर जो का जो आ रहा है। अब ये क्या मानते हैं कि गीता जी किसने बोला? ब्रह्मा कुमारी तो पूछा जिज्ञासु ने, तो उत्तर दे रही है ब्रह्मा कुमारी के सदाशिव ने बोला। कौन सदाशिव? जो ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी है, उसने किसमें बोला? ब्रह्मा की आत्मा में प्रवेश किया। ब्रह्मा कौन बताया? उन्होंने लेख राज जी थे बंबई में, वो जौहरी थे वे, और उसमें कहते वो सदाशिव आ गया। कोई प्रेत आत्मा, कोई पितर, ये ऋषि लोग होते हैं ना, इनकी साधना तो ठीक बनी नहीं, ये पितर बन गए। और ये किसी में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। एक गांव में एक जमींदार के शरीर में एक श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी। उसका टाइम था शाम का 4 और 6 के बीच में आ जाती थी, और वो फिर संस्कृत बोला करती। संस्कृत बोलता था वो जमींदार का शरीर, और अंदर बोल रही थी वह श्रृंगी ऋषि की आत्मा। और क्या बताता था कि मेरी भक्ति बिगड़ गई भाई। श्रृंगी ऋषि जिसने सुखदेव को भी, उस राजा परीक्षित को भी श्राप दे दिया था, और श्रृंगी ऋषि बड़ा तपस्वी साधक बताते थे। अब ऐसे वो आत्मा, अब वो कुछ भी सट्टे मारे, संस्कृत उसको आती थी, क्योंकि आत्मा के अंदर ये पुराने संस्कार विद्यमान रहते हैं अंतःकरण में, जीव आत्मा में। जीव जो है, ये जीव जो कहलाता है, ये आत्मा समेत है। और जब जीव खत्म हो जाएगा, केवल आत्मा रह जाएगी, जीव नहीं रहेगा फिर। तो इसी प्रकार इस ब्रह्मा कुमारी यानी श्री लेखराज जो हुए हैं जौहरी, उनकी आत्मा में कौन आया? कोई प्रेत आ गया, और वो कोई ऐसी अधूरी सुधूरी साधना करने वाला, जिसकी वैसे ही, क्योंकि अंदर जब ध्यान लगाएंगे समाधिस्थ हो जाएंगे ब्रह्मांड का, ना जाने कौन से लोक में असंख्य इतना इंद्र जाल बताते हैं ना, इतना इसमें कबाड़ पर रखा काल ने इस ब्रह्मांड में, ना जाने कौन से में समाधि पहुंच जाए, और वही रचना कर रखी इसने कितने लोगों की अलग अलग से अपने हिसाब से, अब मतलब छोटे छोटे द्वीपों की। ये ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर में पड़ गए। बता इस लेखराज ने कैसे समझ माने देगा ये काल। अब देखना ये कौन बताए कि जिनके शरीर में वो प्रवेश किया। ये देखो
ये है ज्ञान योग पत्रिक पवित्रता शांति पथ प्रदर्शनी। नीचे देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान। ये किस में प्रवेश किया, यहाँ देखो, ये है, इनको ब्रह्मा कहते हैं। इनका लेखराज शर्मा नाम था और एक जौहरी थे, ये जौहरी। इसमें वो प्रेत आत्मा आ गई और फिर देखना, फिर इसकी आत्मा जब ये मर गया इसमान लग गई और ये भी मर जाती। दो चाहिए इन दोनों आत्मा ना, जब दो बैठे हैं, ये आत्मा दो ब्रह्मा कुमारी बैठे हैं, क्योंकि एक की आत्मा इसकी आओ, एक दूसरे की आओ। उसको सदाशिव की आत्मा कहते हैं कि वो आती है ब्रह्मा की आत्मा, इसको ब्रह्मा बताया महापुरुषों ने। और कहते शिव की आत्मा ने ब्रह्मा मावे, ब्रह्मा की आत्मा इसमें आवे, और जब यह बोले और फिर ज्ञान देवे। और ये कौन, शिव कौन है? सदाशिव, वही जिसने गीता बोली थी, वही है। एक सवाल सदाशिव श्री कृष्ण कहते, वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये देखो, ये है पिता श्री ब्रह्मा। अब इसको ब्रह्मा नाम रख दिया। नाम इनका लेखराज जी था, जिनके माध्यम से परम पिता शिव ने ज्ञान दिया। यहाँ देखो, जगदम्बा सरस्वती, जिन्होंने ज्ञान वीणा द्वारा आध्यात्मिक जागृति लाई। आगे देखो, नीचे विवरण देखिएगा। जिस मनुष्य के तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, वह उस समय कलकत्ता में एक विख्यात जौहरी थे और श्री नारायण के अनन्य भगत थे। यह देखो, फिर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया। उनके मुख द्वार ज्ञान एवं योग की द्वारा, उनके मुख के द्वारा भीतर भूत की तरफ प्रवेश करके कोई, और ज्ञान एवं योग की शिक्षा देने वाले सभी ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों में जो श्रेष्ठ थी, उनका इस अलौकिक जीवन का नाम हुआ जगदम्बा सरस्वती। वह यज्ञ माता हुई। अब देखो, फिर ऊपर ये पूरा पीछे किए, पीछे देखो, ये यज्ञ माता होगी। अब इनकी आत्मा इसमें आती है, क्योंकि ये भी प्रेत बन गए, पितर बन गए, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। अब हमने इन बातों को देखना है प्रेम पूर्वक। देखिएगा, इनके द्वारा रचना, ये सृष्टि रचना देखिए इनकी, कितनी बढ़िया बनाई है इन्होंने। ये देखो, शिव का परम धाम, तीन लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है? यहां देखिए, पहले चित्र देखें इनका। तीन लोक कौन से हैं और परमात्मा शिव का धाम कौन सा है? ये तीन लोक बताए इन्होंने। कौन सा? ये तो कहते हैं, ये देखो आगे लो, ये तो ब्रह्म लोक। कौन सा ब्रह्म लोक में बना लिखा, बाहर लिख रखा है, इससे बाहर ये एक ब्रह्मांड बताऊं, ये एक ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा, ये एक ब्रह्मांड है। ये तो ब्रह्मा का ब्रह्म लोक, और ये और ये इधर लिख रखा है सूक्ष्म लोक। ये देखो, इधर लिखा सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु और शिव पुरियां। अच्छा, नीचे देखो, ये है साकार मनुष्य लोक, ये है साकार मनुष्य लोक, और ये यहाँ ऊपर देखो और पीछे कर लो, ये दिखा रखी है, ये इनकी पुरियां, कोई जिक्र भी नहीं कहा वो पुरियां। ये एक ब्रह्मांड की रचना बताई इन्होंने। और क्या बताते हैं, देखो कि मनुष्य लोक तो ये है जिसमें जिन व्यक्तियों का, ये मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है, परंतु उन्हें
यह मालूम नहीं कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम कहाँ है। इसी प्रकार परमप्रिय परमात्मा शिव ने मनुष्य आत्मा मिलना तो चाहती हैं, उन्हें ये याद भी करती हैं, परंतु यह मालूम नहीं कि वह पवित्र धाम कहाँ है जहाँ वह जाकर परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जहाँ से आकर परमपिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ये किया देखो, पहला था साकार मनुष्य लोक। सामने चित्र दिखाया गया है कि यह एक साकार मनुष्य लोक है जिसमें इस समय हम हैं। तो ये पृथ्वी लोक को ये मनुष्य लोक बताओ जिसमें हम बैठे, और इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि स्थूल शरीर से लेकर कर्म करती है। नीचे देखो, दूसरा सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। अच्छा देखो, यानी यहाँ उन देवताओं के शरीर हड्डी मांस आदि के नहीं है, नहीं बल्कि प्रकाश के हैं, और यहाँ उनको दिव्य चक्षुओं द्वारा देखा जा सकता है। ये देखो, यहाँ संकल्प तो होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। जो कहीं है जो कर आवाज नहीं होती इनकी, ये तो बोल रहे हैं जैसे गूंगे बोले अगर जैसे बिना आवाज की तो होती है ना, बिना आवाज की मतलब वो कहते ऐसे रहते हैं ना विष्णु महेश्वर, उनका आवाज को नहीं। और तीसरा बताते हैं ब्रह्मलोक। ये वो लोक है जिसमें केवल एक बिंदु दिखाई देता, बिंदु जो केवल एक बिंदु दिखाई देता है वो लोक है ये। यहाँ देखो, ये वही है माउंट आबू से प्रकाशित ज्ञान योग पवित्रता शांति का पथ प्रदर्शनी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान। इसमें देखो एक आश्चर्यजनक बात, इधर निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण। कहते हैं शिव जी निराकार हैं, उनका आकार कोई नहीं। परमपिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता। आगे इधर देखो, परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है, शिव का कल्याण आदि करना। नीचे देखो, वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस आदि आदि। अच्छा, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए सोम अथवा अमृत पिलाने और अमृत पद देने वाला वह सदा जागती ज्योति सदा शिव है। वैसे एक ज्योति है जो सदा। नीचे देखो, परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप ये है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लो जैसा है, दिए की लो जैसा है। वह मूर्ति अति निर्मल, वह रूप अति निर्मल स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। वह दिव्य ज्योति रूप के दिव्य चक्षु द्वारा देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है। अवतरण के बाद महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार कारक, ये देखो, लगभग सभी धर्मों में अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा का कोई आकार रूप नहीं है। और क्या अर्थ होगा इसका? निराकार का अर्थ है जो कुछ भी ना दिखे। अपनी थ्योरी बना के क्या कहते हैं? नहीं, जब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात न उसका कोई मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न देवता जैसा स्थूल सूक्ष्म शरीर आकार, बल्कि उनका रूप अशरीरी और ज्योति बिंदु के समान अवस्था
ज्योति बिंदु के समान। बिंदु, अब देखो बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे, अपने घर की गडरे। अब देखो बिंदु से कितना ही छोटा है तो आकार तो होगा। अब जैसे कोई आग लगा दो, क्या कहोगे भाई? अब कितना ही कोई छोटा सा छोटा बिंदु रख लो, उसका भी आकार बनेगा। ये तो ज्योत, दिए की ज्योत बताओ, दिए की ज्योत। अब मान लीजिए हम ये छोटा सा आकार बना देते हैं, ये देखो। अब इसको क्या कहेंगे? इससे भी छोटा बनाएंगे, नो कहेंगे अभी गोलाकार है। और ये क्या कहेंगे? बिंदु आकार है। मान लीजिए बिंदु, ये बिंदु बना दिया, इसका भी आकार है। और ये कहते हैं नहीं, बिंदु आकार नहीं होता, आकार साकार का अर्थ होता है जो अनविजिबल हो उसको निराकार कहते हैं, जो दिखाई ना दे। और कोई भी, ये कहते हैं शिव का लिंग है ना, शिवलिंग तो सही है उसका, तो तरह गजब भैया। ये कहते हैं कि शिव तो निराकार है, लेकिन उसका जो लिंग हम देखते हैं ना, पत्थरों की मंदिरों में मूर्ति बन रही, कहते वो सही है, वो साकार है, वो बिल्कुल ठीक है। ये देखो, इसी की ये वही किताब है, क्योंकि भगवान शिव तो मनुष्य रूप में आकार है और उसका लिंग निराकार है, और बिंदु लिंग शरीर निराकार, पर वही है। अब देखो इस पे शिव और शंकर में अंतर, कहते हैं शंकर तथा शिव, ये तो शंकर है और यो डला शिव है। गजब, यो डला शिव है, क्योंकि यू है परम पिता, रखूटे बाग थरे अर्गेला मारे। ये देखो ये क्या लिखा है कि सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता रचना। ये देखो परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा। ये देखो ये निराकार परमात्मा। अरे तेरा गजब हो, यो कुछ सोचते लो बोलन के पहला सारे शास्त्र फेल कर दिए, सब ऋषि फेल कर दिए। निराकार साकार क्या होता है? जड़ा भी आकार भी दिखे सामने के यू है भगवान, ये तो पक्का भगवान। ये परमात्मा, ये मेरे बंदी छोड़, मेरी भी अच्छी ड्यूटी लाई मालिक ने, मेरे महल दौड़ की। अब यहां देखो इसमें क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी से पूछा गीता का ज्ञान किसने दिया? कि भगवान सदाशिव ने। वो सदाशिव आपके सामने है, यो काल है जो आप पूर्ण विवरण आपके सामने सब शास्त्रों में प्रमाण। अरे इनका कोई प्रमाण नहीं, किसी भी शास्त्र का एक अंश भी आधार नहीं इन महापुरुषों का। अपने तो के मारे भूत बोल रहे इनके अंदर। पहले एक लड़की बोला करती ब्रह्म कुमारी थी, अब दो ब्रह्मा कुमारी बैठे, क्योंकि एक में तो वो भूत पहले वाला जो ब्रह्मा, इसमें लेखराज जी में आया करता। अरे लेखराज की आत्मा और दूसरी माँ दोनों बैठ कर बोल रहे, वहां से दोनों भूत बोल रहे, इसमें अपने अपने सट्टे मार के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ये भक्त समाज ने सोचना पड़ेगा, ये तो मानने को ना, क्योंकि वहां का। और फिर कहते हैं कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, बस ना कोई नाम जाप करना, ध्यान लगा लो क्या का ज्योति बिंदु का, और गुरु की आवश्यकता नहीं, ना कोई नाम जाप करना, ये खूब करा वही काम। अब देखो साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। अब इसमें देखो क्या कोई पूछा है ब्रह्मा कुमारी जी से, प्रश्न नंबर 143 पे। यहां देखो किसी ने पूछा, बहन जी यह जो रहस्य आज आपने सुनाए हैं वो बहुत ही नए और गुह्य हैं। नीचे सुनो, पहले यहीं से चलते हैं। ये क्या बताती है? ये क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ब्रह्मा कुमारी पूछती है, से पूछा। हाँ, जीवन में पवित्रता, सुख और शांति के लिए, प्राप्ति के लिए साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है कि पहली को जानने से ही तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्त अर्थात का अधिकारी होता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए गीता के भगवान के वाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर। देख युकेश क्या है? मन मना भव,
यानी पूरा श्लोक नहीं, 2 अक्षर ले दिए कहीं, क्योंकि पूरा लिखते हैं तो इनको शरणार्थ करना ना हो। 2 अक्षर ले लिए, मन मना भव, ये है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां। और नीचे 4 अक्षर ले लिए कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये ले लिया, सर्व पापेभ्य मोक्षामि, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक के 2 लाइन ले ली है। कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य किसने बोले, क्या श्री कृष्ण ने बोले या किसी और ने? कहते हैं किसके हैं? श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के? शरीरधारी देवता तो याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था था, शरीर के संबंध बंधन से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता? फिर पतित पावन तथा पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई पापों का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा के कर्तव्य परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूपी जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता ज्ञान के सागर मौलिक जन्म से रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया, और उसे ही आप याद कीजिए। उस परमात्मा से ही आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। अब देखो, अब फिर देखो वही श्लोक, इन्होंने क्या लिखा है कि ये 2 अक्षर लिए हैं, मन मना भव, पूरा नहीं लिखा, ना कोई श्लोक नंबर लिखा, पर मैं बताऊंगा कौन सा लिखा है इन्होंने। और सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, अब ये इस बात को तो मानते हैं सुना के पढ़ा के किया वो, क्योंकि शाना चतुर आदमी थे ये लेखराज जी, और फिर ये और इससे भी कोई शाना भूत था वो इसमें आ गया। अब ये क्या बताते हैं कि जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है ये सदाशिव है, बिल्कुल, और ये तो काल है जैसे आप देखिएगा शिव महापुराण, ये शिव महापुराण में जैसे आपको बताया, क्योंकि जो भक्तात्मा इस पूरे सत्संग को सुन लेगा फिर तो ये इनके बच्चे के खिलौने लगेंगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब देखिए ये है वो शिव महापुराण, और ये वास्तविक ब्रह्मा के द्वारा बोलेगी, इस नकली ब्रह्मा के द्वारा नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इनके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। इनके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में प्रश्न नंबर 100 पे सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा कि ये काल जो है, ये काल और दुर्गा, यही काल ज्योति निरंजन, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं, और इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 100 पे अब देखो, ये महादुर्गा की महिमा है, दुर्गा की महिमा है, जो महापार्वती रूप में इस काल के साथ ब्रह्मलोक में रहती है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती मायावती तत्व की जनित विकारित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहा गया है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। अगर ये कोई समझदार भी बोल रहा होता है, साथ में ये भी बताता ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, पिता वो तो बता दिए कि सदाशिव न रचे, इनकी माँ कौन है, अर्थात अल्पज्ञ है ये जो उसके अंदर बोल रहा है। सुनी सुनाई कोई कथा सुन दी भूत ने, अरे वो ऐसे बोल रहा है। अब देखो नीचे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, और ये सदाशिव कौन है? वे तो सदाशिव हैं, वे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे ऊपर देखो, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये है वो काल जो वास्तव में जिसने गीता बोली। ये कौन है? ये ज्योत निरंजन, और ये गुप्त रूप में रहता है।
अब इसी ने गीता बोली, प्रमाण ये है कि इसमें लिखा है कि अर्जुन मैं काल हूं। ये गीता इस भगवान ज्योतिनंदन के द्वारा नो की नो बोलेगी श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कोई बिल्कुल सही। और इसी काल ब्रह्म ने जो स्वरूपी निरंजन सदाशिव ने चारों वेदों को बोला, और वो वेद फिर समुद्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा ने मिले और ब्रह्मा ने फिर पढ़े। उसके बाद कुछ प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये एक ऋषि में प्रवेश करके उसी काल में जो सदाशिव ने ज्योति निरंजन ने और फिर सबको वो दोबारा जो केतु लिखवा दिए। ऐसे ये गीता ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोला, उसके बाद वेद व्यास में प्रवेश करके ये गीता जो की तो लिपिबद्ध करवा दी वही का, और सेम बोला, इतना अक्षर का भी फर्क नहीं इसमें। और अगर ये सदाशिव बोल रहा होता तो ये उठपटांग नहीं मारता, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब ये क्या बताते हैं, कहते हो सदाशिव था उस ब्रह्मा की आत्मा में, कोई भूत बना हुआ ब्रह्मा भी, तो जो क्या नाम है लेखराज जी, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, तो ये कहाँ है कि शिव जी आवे माँ ब्रह्मा की आत्मा भूत, उस भूत में भूत बढ़े, और फिर वो भूत बढ़े उस लड़कियां में, अब जो वर्तमान में बैठी फिर वो बोल रहे कमाल की बात। फिर सीधा क्यों ना आ जा, बाईपास क्यों चल, सीधा क्यों नहीं आ जाता, थ्रो प्रॉपर चलन। जैसे पहले आ श्री कृष्ण में ऋषि में एक ऋषि में वेद व्यास जी में बोल के चला गा, हजरत मोहम्मद में बोल के चला गा, अब दो आत्मा एक में जब वो काम चले इनका। अब देखिए इसमें 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाऊंगा। ये काल बोल रहा है गीता को, और ये सदाशिव काल है जिसकी पूजा के लिए खुद कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले कि इस काल की पूजा, सदाशिव की पूजा करो। और ये कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, मेरी भक्ति ठीक नहीं। ये परमात्मा ये तो खुद कहता है कि मेरी भक्ति तो अनुत्तम है। अब 11वें अध्याय का 32वां श्लोक देख करके आप देखिएगा। अब जिन्होंने ये लगातार सत्संग सुना है उनके तो भ्रम निवारण हो चुके हैं, फिर भी आगे भी ये सीडी बन रही है, कैसेट बनेगी। दास का उद्देश्य यही है कि हो सकता ना जाने कब कौन प्यारी आत्मा और खोल ले अपने टीवी ने और कित भाग जग जांस के। ये वही गीता जी अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। लोगों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। खुद कहे मैं महाकाल हूँ, वैसे तो काल है माने काल हूँ, कोई बात नहीं, महाकाल कह दे उसने। वो इस समय इन लोगों का नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी अब मैं वहां से चल कर रहा हूँ गुप्त स्थान से और श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा हूँ। और इसलिए प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतीश योद्धा लोग ये तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, मैं सबको मार दूंगा। ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे और तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। सिद्ध हो गया, ये काल बोल रहा है। अब आइए जो इन्होंने 2 श्लोक बताए हैं, एक अक्षर लिया इन्होंने, मन मना भव, मन मना भव और सर्व पापे व्यामोक्षामि। जो ये पूरे लिख दें तो इन्हें सर्वार्थ करना ना आवे, पूरा इसने न्यू नहीं लिखा है, एक अक्षर दे दे बताओ उससे क्या समझे। 1-2 श्लोक लिख देते, जब उसकी गीता का महिमा गा रहे हो, भगवान ने ऐसे ऐसे वचन बोले तो 2-4 शब्द लिख देने थे। और ये भगवान तो कह रहा है कि मैं तो उसी परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कोई, उसकी शरण में हूं। 15वें अध्याय का 4था श्लोक फिर देखो, क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक बनता है। यही 15वें अध्याय का 4था श्लोक है। ये देखिए नीचे इधर, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से, ये गीता बोलने वाला सदाशिव बोल रहा है कि जिस परमेश्वर से सौर्य ब्रह्मंडों की रचना हुई है, पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ये सदाशिव तो कह रहा है कि मैं तो कोई और परमात्मा है उसके अधीन हूँ, मैं सर्वेश्वर नहीं हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का निधि ध्यान और यानी उसी की पूजा करनी चाहिए। और फिर ये क्या बताते हैं 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में, अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62,
ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, ये सदाशिव बोल रहा है, खुद कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा, ये काल बोल रहा है। और उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। काल का परम धाम तो यो जन्म मरण का है। ये कहता तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो रही है, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, हम तो जन्म और मृत्यु में अविनाशी नहीं है। अब देखो 63 में कहा कि इस प्रकार ये गुप्त से गुप्त भेद मैंने तुझे कह दिया, क्योंकि सारी गीता बोल दी। अब जैसे तुझे अब तू कह दिया, अब तूने जो ठीक लगा वैसे कर ले। मेरी भक्ति करेगा तो वो ठीक पूरी नहीं है, वो भी अनुतमाम घटिया तो घटिया। और उस परमेश्वर की करनी है तो तू सोच ले, उन संतों को ढूंढ ले। अब देखो 64वें श्लोक में क्या लिखा है, एक और गुप्त बताता हूं तुझे, गुह्यतमम गुह्य शरणो में परमम वचः, और गुप्त से गुप्त मेरे वचन सुन ले। इष्ट 80 में दृढ़म इति, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे संकेत कर रहा हूं, और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में संकेत कर रहा हूं, मेरा भी पूज्य देव वही है। ये सदाशिव कह रहा है, ये ज्योति निरंजन काल कह रहा है। मेरा इष्ट, मेरा भी पूज्य देव, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, मैं माने मेरा, दृढ़ माने पक्कम पक्का, नो डाउट, बगैर निसंशय, यही तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं और किसी को नहीं बताऊं। आगे देखो, ये इन्होंने इष्ट का प्रिय कर दिया। अब 65 में वो शब्द है इनका जो कहते हैं मन मना भव। अब ये है 65वां श्लोक, इसमें क्या बताया कि मन मना भाव, बस ये 2 लाइन ले ली, 2 ये पूरा श्लोक लिखते हैं कि कलम जैसे थी भाई, ताकि पता लग जाता है। आम आदमी को सोचा ना कौन से श्लोक का है, कौन से का ना है। अरे दास ने तो के ऊपर कृपा परमेश्वर की, इनके संकेत ही समझ जाते हैं कि ये कहाँ बोल रहे हैं, कौन सा स्टेशन पकड़ गए। इनके तो 1 मिनट में कोई से स्टेशन पे, 1 मिनट में कोई से स्टेशन पे, इनका कोई ध्येय नहीं कि कौन सा स्टेशन बोल रहा है इनका रेडियो का। अब देखो क्या गीता का ज्ञान, क्या गीता का ज्ञान भगवान को जानना जरूरी है। हाँ जरूर, देखो क्या लिखा है, मन मना भाव, बस या देखो, हे वत्स तुम एक मुझे याद कर, मन मना भाव, और फिर सर्व पापेभ्यो मोक्षामि, ये 18वां अध्याय है। अब प्रश्न उठता है कि ये वाक्य बोले किसने, कृष्ण जी ने बोले या सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने बोले। स्वयं कहते हैं कि ज्योति निरंजन ने बोले। ये देखो 144 पे 143 पे आप देख रहे थे, ये इधर देखो 144 पे ये वाक्य किसके हैं, श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूप परमात्मा शिव के। हाँ, ज्योत स्वरूपी शिव के हैं। परमात्मा ज्योत स्वरूपी शिव ने ही गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूप जीवन मुक्त के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता, ज्ञान के सागर, लौकिक जन्म रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया। ये ज्योति निरंजन शिव, ये काल ने दिया। अब ये क्या कहता है, अब देखो 18वां अध्याय लिखता है, 65वां श्लोक देखो, इसमें क्या लिखा कि मुझ में मन वाला हो, 65वां चल रहा है, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तो मेरा अति प्रिय है। या प्रिय माने ठीक लिख दिया, प्रिय। अब काल कहता मेरी शरण में आता है तो नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की पूजा त्याग दे, तो उनसे अच्छी राहत मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी पूजा भी अनुतमाम घटिया तो घटिया है। यहाँ देखो ये काल कहता है कि लेकिन मेरी पूजा तो बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ देखिएगा, मेरी भी पूजा कति गलत है। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18, ये 18 में उदारा सर्वे एवमेति ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। अब क्या कहता है ये काल के, जिन्होंने ये पता लगा कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए वेदों अनुसार, और उन वेदों में पाया केवल ज्योति निरंजन काल तक की भक्ति, ओम नाम का जाप और मेडिटेशन ध्यान,
इससे प्रभु नहीं मिलता। जैसे कल दिखा था 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में कि ये तेरे सिवा अर्जुन ना तो कोई पहले देख सके ना आगे देख सकता, ये है मेरी प्राप्ति। वो है वास्तविक रूप ज्योति निरंजन का नहीं, अर्थात कोई किसी से भी परमात्मा नहीं मिला है, ना वर्ण वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना जप से, ना किसी ज्ञान से। ये देखिएगा, पहले ये देख करके फिर यहाँ आइएगा। और जिस कहते मैं नहीं देखा जा सकता किसी प्रकार भी किसी सूरत तक। ये देखो, ये 11वें अध्याय का 48वां श्लोक देखें, नीचे देखें, हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार ये है मेरा वास्तविक रूप, एवं रूप है मेरा वास्तविक रूप, इस प्रकार का रूप जो मेरा यही रूप है जो मैं वास्तविक दिखा रहा हूं। एवं माने सही रूप, ये है मेरा जो मैं तुझे दिखाई देता हूं। मैं न वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से, न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से, और न तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा कभी नहीं देखा जा सकता हूं। अब तो साकार दिखाया उसने गीता वाले भगवान ने, तो मनुष्य जैसा था वो अरियन कहना वो तो निराकार बिंदु है, बिंदु के सामने हजार हजार सब देख देख के बताने लग रहा काल, और अर्जुन आंखों देखा बता रहा। अब फिर देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, इधर आओ। काल क्या कहता है कि मैं इन ऋषियों ने ओम नाम के जाप से वेदों मणि विधि से कोशिश तो बहुत की पर मैं मिला नहीं। इन्होंने सोच लिया वो निराकार है और एटम बम बन गए, 84 लाख दुनिया छूटी नहीं, क्योंकि इनको परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान बताने वाला वो तत्वदर्शी संत ना मिला, जिसके कारण क्या बताते हैं, उदारा सर्व एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। ये ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि एक भक्ति करे बिना मनुष्य जीवन असफल है, और भक्ति करें तो केवल एक परमेश्वर की करें और करना व्यर्थ है, पूर्ण ब्रह्म की, ना ब्रह्म की ठीक, ना पर ब्रह्म की ठीक, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की ठीक, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटती नहीं, इनते कर्म दंड कटता नहीं। तो कहते हैं उनको उस परम पिता के बताने वाला कोई संत मिलाना, इसलिए आस्तिक से ही युक्त आत्मा वो बेचारी वह युक्त आत्मा उदार आत्मा, जैसे महर्षि चुनक जैसे, महर्षि कपिल जैसे, महर्षि दुर्वासा जैसे, कहते आश्रित वो आश्रित रही सही वो जो भगवान में लीन आत्मा, प्रभु को चाहने वाली डिवोटी आत्माएं, सोल्स आत्माम एवं अनुतमाम गति, मेरे द्वारा मुझ में ही मेरे वाली घटिया ते घटिया सचिथी में मेरे तक की भक्ति में वो बेचारी वो पुण्यात्मा वो मेरे वाली घटिया आत्मा में आश्रित मुक्ति भक्ति में आश्रित रही। कति अनुतम, अरे इन्होंने अनुतमाम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। बता कहां से अनुतमाम थे? चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने बढ़िया, अनुतम माने घटिया, अरे अनुतम माने क्या अति उत्तम। और यहाँ 24वें श्लोक में यही 7वें अध्याय के में अनुतम माने अनुतम, और यहाँ भी अनुतम लिख देते, चलो ना समझ में आवे तो इतना कर देते अनुतम माने अनुतम, गति रूप मुझ में सचित है, बस सीधी यही बात आ जाती, सारा सीधा हो जाता। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जैसे इन्होंने कहा मैं तुझे सर्व पापे व्यामोक्षामि मा सोच, अब वो सुनाता हूं आपको। अब ये क्या बताया है कि पूरी गीता का ये पूरा गीता शास्त्र बोल दिया काल ने, ज्योति निरंजन ने, सदाशिव ने, और कह रहा भी जब मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी मिटे ना मेरी मिटे नहीं, और तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए आगे भी होते रहेंगे। और तूने भक्ति करनी, उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन संतों को ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संतों, मैं नहीं जानता उस परम पिता उसके बारे में। अब क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे ना गीता जो इसने सदाशिव ने बोली बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये तो इनका सुना सुनाई कथा है, ज्ञान है इन लड़कियों की। और ये देखो पहले तो देखो चौथे अध्याय का 34वां अध्याय का चौथा श्लोक, 5वां श्लोक, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, ये पवित्र गीता जी। और यहाँ देखो चौथे अध्याय का अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 ही है ये। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये काल बोल रहा है ज्योति निरंजन सदाशिव के मेरे तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो लिए और तेरे मेरे तो बहुत जन्म होंगे, आगे भी होंगे। और फिर देख लो
ये इनको अजन्मा बताते हैं, इनका अदरो अमर है, ये विनाश नहीं होता। ये स्वयं दूसरे अध्याय के अंदर 70वें श्लोक में कहता है, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कि नाश रहित तो उसको जान। अब देखो ये दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक लो, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 12। क्या देखो, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में न था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि और न ही थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहेगी। अब 70वें श्लोक में देखो, कहते हैं नाश रहित तो उसको जान तू, ये दूसरे अध्याय का ये 70वां श्लोक। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। स्वयं को तो नाशवान बता रहे हैं, ज्योत रूप भगवान सदाशिव ये काल, और कहता वो परमात्मा तो कोई और है। बताओ, अब ये गीता बोलने वाला भगवान ऐसे अब थोड़ी उठपटांग बात करो, अदरो अमर है, फलाना है, अगेन वो बोलता था। 18वें अध्याय का 66वें श्लोक पर तो निचोड़ आ गया। अब ये कहा कि अगर मेरी शरण में आना है तो मेरी भक्ति कर, और मुझ में मन वाला और नीचे की भक्ति छोड़ दे, पर मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है, अश्रेष्ठ, कति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, कर्म दंड कट नहीं सकता। और ये कहते हैं पाप कटेश्वर महेश्वर, इस सदाशिव ने जो पाप दूने पैदा कर दे, ज्यादा से ज्यादा यही लगा सके पाप, और कोई ला नहीं सकता, और इसको पाप कटेश्वर कहे। अब देखो, अब कहते हैं, अब 66वें श्लोक का क्या इन्होंने दिया है, बस ये लिखा है सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, बस ये इतना हिंट लिख के और छोड़ दिया। पूरा लिख देते ये श्लोक, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जब भगवान शिव बोल रहा होता, सदाशिव भी जो काल बोल रहा होता, तो ये पूरा श्लोक बोलता, ये सुनी सुनाई 2 अक्षर ना बोलता वो। हाँ, तो इस जिसके कारण ये उड़ जाकर जब पूरा श्लोक लिख देते, आप भी जाएंगे कहा, क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्मा जो है, आप कोई बालक नहीं बोले किसी ने, अब ये सब समझेंगे, जिन्हें भक्ति चाहिएगी वो बुद्धि से काम भी लेगा। इन उल्टी अटकड़ों में से 4 युग हो गया हमने और अटकाएंगे। देखो क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है, यह देखो सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, बस ये छोड़ दिया इतना लिख के। ये कौन से का है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये ऊपर देखो, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 है। इसका केवल ये हिस्सा ले लिया, सर्वे पापेभ्यः मोक्षामि। क्या अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, सभी धर्मों की, सभी धार्मिक पूजाओं को, मेरे लेवल की जितनी भी धार्मिक पूजाएं मुझ में, माम माने मुझ में, परित्यज्य माने छोड़ के, मुझ में सब मेरी पूजाओं को छोड़ के एकम शरणम व्रज। एकम माने अद्वितीय, अद्वितीय जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अर्थात सर्वशक्तिमान की शरण में। व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर अर्जुन। अब देखो, अब ये गीता बोलने वाला कहते हैं, ये तो श्लोक उसी भगवान का है जो सदाशिव का। अब और को तो ये कहते हैं ना गीता में मिलावट कर दी होगी यार, ये तो सही मानते हैं ना इसको कि ये तो सही उन्होंने बोला है। तो अब इसमें क्या बोला उन्होंने, ये देखो, ये खुद गीता ये क्या बताते हैं कि सर्व कर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्म करते हुए कर्मों को मुझ में त्याग कर, या लिखा तो केवल एक मुझ, देखो मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा बताते हैं ये, और वर्ज माने जाना होता है। अब ये सदाशिव तो कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ तुम, और ये कहीं तुम इसकी पूजा करो शिव की, ब्रह्मा कुमारी वाले। अब देखो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, ये 2 अक्षर है इनके, सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, शोक ना करे। अब दिखाऊंगा आपको वर्जमाने क्या होता है। वर्जमाने क्या होता है ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब सबसे पहले दिखाता हूं शिव श्री विष्णु पुराण।
ये श्री विष्णु पुराण और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें वर्ज माने जा और ये कहते हैं आजा, और वर्ज माने होता है जाना। बिल्कुल दो राय है इसमें। और ये उल्टा कर रखा है इन्होंने, और इसी को वो ब्रह्मा कुमारी वाले फटमान रहने गई हो तो भगवान ने बोला सज्जोत निरंजन ने। अब ज्योत निरंजन ये बोलेगा उल्ट सुलट, और मेरी शरण मेरी पूजा करो। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये देखो अनुवादक है मुनीलाल गुप्त, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके प्रश्न नंबर 31 पे ये देखो, ये प्रश्न नंबर 31 अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 9। यहां देखो नीचे ये 35 नंबर श्लोक में, ये मंत्र 34, ये 35। प्रावेशरम शरणम व्रज, ये वही वह कहता रह जय व्रज, व्रज माने जा। यहां देखो ये 34वां श्लोक समाप्त हो गया। या 35 में कहा है तुम दैतदनम प्रावेशरम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। जाओ माने चले जाओ, व्रज माने जाना, आना नहीं होता जाना, ये कहते हैं आजा। अच्छा, ये तो इन्हीं के द्वारा ये सही किया इन्होंने निष्पक्ष भाव से। और यहाँ ये असमंजस में पड़ गया कि ये परमात्मा और किसके बारे में कह रहा है वहां जाओ, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण मानकर सर्वेश्वर माने बैठे इसको। अब यहाँ देखो ये संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत और हिंदी शब्दों में विशेष अंतर नहीं होते। देखो संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन शिवराम आपटे के द्वारा, और इसमें क्या लिखा है, वह के तलर है और जय व्रज, वह के तलर है जय व्रज, व्रज माने जाना, चलना और प्रगति करना। और नीचे देखो वर्जन, ये क्रिया बन जाती है वर्जन, वर्जन माने वर्ज, वह के तलर है जय लूट, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला। और ये कहते हैं आजा, तरह गजब हो। अब देखो, और ये कई है मेरे पास, 4-5 से रखी है मैंने, और इनमें से 2 लिया मोटी मोटी छांट के। यहां देखो ये नीचे वर्जन, ऊपर देखो ये वर्ज, वर्ज माने गमन, जाना, चलना, और वर्जन ये क्रिया बन जाती है वर्जन, चलना जाना। और ये कहते हैं आना, आजा। ये काल क्या कहता मेरे पीछा छुटा ले, और भाई मैं काल हूं, और ये कहते हैं आजा। और इसको कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये तो सदाशिव ने ये वाक्य बोले ही बोले, अर्थात ये तो मान गए कि ये श्री ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये दोनों श्लोक बोले और दोनों आपके सामने पेश होंगे। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये ड्रिल का सूत्र, ड्रिल के ठीक नहीं फिट बैठ रही, उनमें ये क्या कहते हैं, कहते ये भगवान ने ना बोले शब्द, ये तो ठीक बोले ना। फिर इनको देख लो आप, ये देखो, इसके साथ साथ और भी महापुरुषों की यही दिखाता हूँ लीला, इन्होंने एक दूसरे की कॉपी कर दी, नकल ची। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और इन्होंने ये कहां से प्रकाशित है ये भी देख लो। मैंने सोचेंगे ऊपर जलद जलद दिखा दिया, कई बार ऐसी समस्या है हमारे सामने कि ऊपर जलद बनवा रखी होगी महाराज जी ने। प्रथम संस्करण इतना, तृतीय संस्करण इतना, 101 रुपये कीमत एक की। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी पब्लिक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। दूरभाष इतने। प्रस्तुति करते हैं लेखकीय जगदीश चंद्र अरोड़ा व नरेंद्र आदि, गौरव आदि आदि इनके। यहाँ देखो मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस। अब ये 18वां श्लोक देखिए, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखिए।
अध्याय नंबर 18 का 66 नंबर श्लोक क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, पहले धर्म तक कोई था ही नहीं जब गीता बोली गई, ना हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और व्रज माने अभी आपको दिखा जाना, चला जाना, देश निकाला लेना, यानी मेरे से पीछा छुड़वाना, और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। काल कहता है कि मैं मेरा ऋण दे दे और फिर चला जा वे सकता है। और ये कह रहे हैं कि काल, ये भगवान कह रहा है कि मेरे पास से जाइए मत और मेरे अंदर रह तू,